Yes, ready. 80 words per minute newspaper start. ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में भारत के 84% लोगों की आय घटी है। CMIE ने हालिया रिपोर्ट में कहा कि बेरोजगारी पिछले 5 साल में इतनी बढ़ी है कि नौकरी की उम्र वाले 45 करोड़ लोग काम की तलाश छोड़कर वापस गांवों में चले गए हैं। लेकिन इतनी ही ताजा 2 अन्य रिपोर्टें उभरते भारत की एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। एक अध्ययन के अनुसार विदेशी पूंजी निवेशकों के मुकाबले रिटेल निवेशकों ने लिस्टेड कंपनियों में कोरोना काल में रिकॉर्ड निवेश किया। जहां विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, वहीं भारतीय रिटेल निवेशकों का बड़ा वर्ग बाजार में पैसा लगा रहा था। सेबी के अनुसार पिछले 2 वर्षों में निजी रिटेल निवेशकों के डीमैट अकाउंट की संख्या 2 गुनी हो गई है। यानी जब लॉकडाउन में लाखों बेरोजगार कामगार बच्चों को कंधे पर बैठाए गांव वापस जा रहे थे, या दूसरी लहर में ऑक्सीजन या इलाज के अभाव दम तोड़ रहे थे, उस समय एक वर्ग डीमैट के जरिए शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था। सवाल यह है कि अगर नौकरियों के अभाव में निराश युवा गांव लौट रहा था, अगर हर 6 में से 5 लोगों की आय घटी है, अगर RBI के अनुसार कोरोना के दौरान हुई आर्थिक क्षति से देश को उबरने में 13 साल लगेंगे, तो ये कौन लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि शेयर मार्केट भी कम पड़ रहा है। लेकिन सरकार खुश है कि इस अप्रैल में GST संग्रह रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। इन विरोधाभासी तथ्यों को देखते हुए आज सबसे बड़ी जरूरत है अमीर गरीब की खाई को कम करना। तेजी से बदलते तकनीकी युग में युवाओं को स्किल देकर रोजगार उद्यमिता के लिए तैयार करना ही एकमात्र रास्ता है। पैरा एक ही परिवार का शासन लोकतंत्र के लिए घातक। श्रीलंका की स्थिति तेजी से बिगड़ती चली जा रही है। इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे बाकी देशों के लिए श्रीलंका सबक है। पहली बात ये कि अगर अर्थव्यवस्था डमाडोल होने लगे और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाए जाएं, तो राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक ही परिवार का शासन लोगों में असंतुष्टि का कारण बन सकता है। जब लोग राशन ईंधन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो सड़कों पर गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। आगे त्रासदी से बचने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को श्रीलंका की आर्थिक मदद करनी चाहिए। पैरा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि महंगाई से निपटना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भले ही उनकी बात मजाक न हो, फिर भी कोई उन पर विश्वास कैसे करेगा जबकि उनकी तमाम बातें झूठ का पुलिंदा हो। उन्होंने महंगाई के लिए कोरोना और पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि पिछले साल 14 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा था कि पहले से बढ़ रही महंगाई अस्थायी होगी। कॉरपोरेट लालच और पुतिन पर दोषारोपण करने से पहले नवंबर तक वे महंगाई के अस्थायी होने का राग अलापते रहे और निश्चित रुख बनाए रखा। समाप्त।